सभी विद्यार्थियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, जो कि यूनिट नंबर 5 है। उसमें हमने समांतर माध्य कंप्लीट कर लिया है और मीडियन चल रहा है। मीडियन में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ दोनों कंप्लीट कर ली है। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर एक क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ ही मीडियन को फिनिश कर देंगे। तो ये है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ का बेसिक मीनिंग होता है रेंज से। जैसे कि क्लास में 0 से 10 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 0 से 10 जो एक रेंज हो गई। जहाँ भी आपको एक रेंज दी जाती है वो बेसिकली कंटिन्यूस सीरीज ही होती है। कंटिन्यूस सीरीज में आंसर निकालना ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। आपको वहाँ पर एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद करना होता है। हमने इंडिविजुअल सीरीज़ की बात की और डिस्क्रीट सीरीज़ की बात की, तो वहाँ पर फॉर्मूला एक ही था, m = साइज ऑफ n+1/2 आइटम। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले के अलावा भी आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। फॉर्मूला बड़ा आसान सा है। इसके लिए आप देखते हैं कि m L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में n m माइनस c, ये आपका फॉर्मूला है। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। यहाँ पर L1 और L2 क्या है वो बताऊंगा। वो n जो है वो फ्रीक्वेंसी है, n = f फ्रीक्वेंसी है। ये याद ध्यान रखें, आवृत्ति है, आवृत्ति, ठीक है। m जो है वो मध्य का पद है, मध्य का पद। इसको निकालने का जो सूत्र है वो आपको ध्यान देना होगा। इसका वही सूत्र लगेगा, m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। c जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो मध्य का पद है उससे पहले की आवृत्ति, मध्य का पद से पहले की आवृत्ति, पहले की आवृत्ति c। f या n जो भी है, आप जिस रूप में भी लिखें, वो है मध्य का पद की आवृत्ति, मध्य का पद की आवृत्ति। देखिए यहाँ पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझिए आप। सी जो है मध्य का पद से पहले की संचयी आवृत्ति है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आवृत्ति नहीं है, संचयी आवृत्ति है। जबकि ये मध्य का पद की आवृत्ति है, ये संचयी आवृत्ति नहीं है। L1 जो है वो जो मध्य का पद है उसकी निम्न सीमा है, निम्न प्रकार से निम्न सीमा, और L2 जो है वो है उच्च सीमा। ये दो चीज़ें हैं, हमें इन दोनों चीज़ों को देखना है। क्वेश्चन के बिहाफ में हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे वहाँ पर सेट होगा। फॉर्मूला आप देख लीजिए। एक फॉर्मूला जो आपको पहले से ही दिया गया है वो है, और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। आसान सा है बिल्कुल, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। L1 प्लस लगाना है बीच में, L2 माइनस L1/n, n और f एक ही बात है, इंटू m माइनस c। बस आप फॉर्मूला याद रखें। क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे आंसर निकलेगा। क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्न सारणी में 40 मजदूरों की दैनिक भत्ते, 40 मजदूर हैं, उनके दैनिक भत्तों की बात की गई है, जिनसे हमें मध्यिका निकालनी है। तो जो मजदूरी है वो तो है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15,
15 से 20, 20 से 25, 5 कैटेगरी में। और मजदूरों की संख्या मतलब आपको जो एफ दे रखी है वो है 5, 8, 10, 9 और 8। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पे हमें सबसे पहले आपको संचयी आवर्ती याद निकालनी पड़ेगी। संचयी आवर्ती का मतलब CF, वो आपको निकालनी है। बहुत आसान सा तरीका है, पहली आवर्ती एज इट इज, फिर ऐड करते जाइए। तो इसमें ऐड कर दीजिए 13, इसमें ऐड कर दीजिए 23, इसमें ऐड कर दीजिए 32 और इसमें ऐड कर दीजिए 40। ये हो जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n = 40। ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करेंगे m के लिए, जो कि पद मूल्य है अपना साइज ऑफ n+1/2 th आइटम, nth आइटम। ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है अपना, n आया है 40 + 1/2, आपका आ जाएगा 20.5 आइटम। साइज ऑफ, आप इसको ऐसे लिखेंगे m = साइज ऑफ 20.5 आइटम। अब आप ये देखिए कि 20.5 कहाँ आता है, तो 5 तक की वैल्यू के जो पद हैं वो तो आ रहे हैं यहाँ, 13 तक की वैल्यू के पद आ रहे हैं यहाँ, और 20 तक की, मतलब 20.5 जो है वो 13 और 23 के बीच में है। 14 यहाँ शुरू हो जाएगा, 23 लास्ट पॉइंट है, तो ये हो जाएगा आपका पद। 20.5 जो है वो 23 तक की वैल्यू, मतलब 14 से लेकर 23 तक की वैल्यू जो है वो इस सीरीज में है। आ गया बात समझ में? अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ये तो मिटा दो, इसमें कोई अपने को ज़्यादा काम भी नहीं है, हमारा काम हो गया। ये अब पहले भी कर रखा है आपने, तो याद करने वाली भी कोई ऐसी कोई खास समस्या नहीं है। तो अब आप लगाएंगे अपना मेन फॉर्मूला m। तो m में पहले लगाएंगे L1 + L2 - L1 अपॉन में F m - c। बहुत आसान सा फॉर्मूला, सभी की वैल्यू देख लीजिए आप। ये है उस पद की वैल्यू, तो ये है L1, ये हो जाएगी L2, सॉरी ये L1 और ये L2। मैं पहला वाला पद L1 होता है, दूसरा वाला पद L2 होता है, वो अपना देखना है। तो यहाँ हम लगाएंगे तो L1 कितना है 10 प्लस, ये क्या है L2 है 15 - 10 बटे में F। मैंने बताया, लिखवाया आपको कि पद की फ्रीक्वेंसी, मध्य का पद जो निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी तो कितनी है, ये हो जाएगी F। ये कितनी है यहाँ पर 10, और M हमने अभी निकाला है, वो कितना है अपना साइज ऑफ, तो 20 आ जाएगा। ये हमने 20 निकाल रखा है। ठीक है, 20वें आइटम की साइज है अपनी, माइनस इसकी वैल्यू, ये C है, तो ये जो है कितना हो जाएगा 13। सोल्व कर लीजिए आप इसको, 10 + 5/10 × 7। मल्टीप्लाई का बोर्ड मास का नियम लगता है, 10 + 35/10 भाग दे दीजिए आप, 10 + 3.5 बटे में कुछ आएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया, आंसर हो जाएगा 13.5। ये अपना आंसर आ जाएगा। ये है आपका फॉर्मूले से आंसर। एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, जो हम m निकाल रहे हैं m, उसका हमने फॉर्मूला लिखा है साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ये लिखा था। हल्का सा करेक्शन करें आप, 1 नहीं लगेगा बस,
और सब कुछ में 1 नहीं लगेगा। यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज में 1 लगाने की परंपरा नहीं है, ये थोड़ा सा एरर है। इसको डायरेक्ट n/2 लगाएंगे तो 40/2 आ जाएगा, 20 वहीं से आया है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप इसको करेक्ट कर लें। इस प्रकार से हमारा आंसर आता है 13.5। ये है आपका मध्य का, ये सतत श्रेणी का अंतिम क्वेश्चन था जो कि हमने मध्य का में पढ़ा है। अब इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमने 2 पॉइंट पूरे कर लिए हैं। पहला पॉइंट समांतर माध्य है। समांतर माध्य के अंदर हमने 3 कैटेगरी पढ़ी है और इसके अंदर भी हमने 3 कैटेगरी पढ़ी है। तो ओवरऑल आपकी 6 कैटेगरियाँ पूरी हो गई है। आप इनको ढंग से करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।